नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश। अंकोर वाट मंदिर को हम देखते हैं तो पता चलता है कि भारत गुप्त काल में किस भव्यता के साथ खड़ा था। 7वीं सदी के पूर्व भारतीय लोग शांत और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। युद्ध के थे, लेकिन युद्ध का स्वरूप अलग था। इससे पूर्व गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे पूर्व बौद्ध काल में भारत ने दर्शन, विज्ञान और ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन हर्षवर्धन के जाने के बाद भारत का भाग्य पलट गया। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को खंडहर में बदल दिया। भारत पर यूनानी, मंगोल, इराकी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल और अंग्रेज ने राज किया। ये सभी विदेशी थे। इनके शासनकाल में जहां भारतीय गौरव को नष्ट किया गया, वहीं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हुआ। आज भी इन विदेशी आक्रांताओं के चिन्ह मौजूद हैं। अफगानिस्तान में हिंदू शाही राजवंश राज करता था। अरब के तुर्कमेनिस्तान के लुटेरे और खलीफाओं ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों पर हज़ारों मूर्तियां, स्तूपों और संग्रामों, विश्वविद्यालय और मंदिरों को तोड़ा गया और बेरहमी से कत्लेआम किया गया। इसके पुराना इतिहास ये है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गोरखनाथ के गुरु अफगानिस्तान के ही थे। 7वीं सदी तक कंधार के अनेकों भागों में बौद्ध धर्म काफ़ी उन्नत था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के आदि जगहों के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेश ने अफ़गानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण की अभियान शुरू हुआ। कई महीनों सालों तक लड़ाइयाँ चली और अंत में अफ़गानिस्तान को छोड़कर, काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफ़गानी लोग मुसलमान बन गए और आज अपने ही अपनों के खिलाफ है। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया था तो पड़ोसी मुल्कों के राजाओं के आंखें फटी की फटी रह गई। भीमनगर से लूट कर ले गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊँटों की कमी पड़ गई थी। तुर्क और अरब के आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों को ढाना शुरू किया। उनमें अयोध्या, काशी, मथुरा, उत्तर भारत के तमाम मंदिर, स्मारक स्थल और स्तंभ थे। इस दौरान उनको अधिक से अधिक संख्या में नमाज के लिए मस्जिदें और रहने के लिए महल भी बनवाने थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में अधिकतर मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया तो राजपूताना महलों को अपने रहने के लिए सेना के रुकना का स्थल बना दिया। तुर्क और अरब के आक्रांता तो चले गए, बस मुट्ठी भर ही उनके वंश के लोग बचे होंगे, लेकिन वे अपने पीछे ध्वस्त किए हुए स्थान और धर्मांतरित किए हुए हिंदू छोड़ गए। आज भी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई परिवार और गांव हैं जहां एक भाई हिंदू तो दूसरा मुसलमान है, लेकिन शहरों का माहौल बदल गया है। वैसे तो हज़ारों विवादित स्थल हैं, उनमें से कुछ ध्वस्त स्थल हैं जैसे नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालय। और जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से 10 स्थल या स्मारक हैं जो पहले बौद्ध, गुप्त और राजपूत काल में बनवाए गए थे और जिन पर अब विवाद की स्थिति बना दी गई है।